औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। किसान दोस्तों, आज मकई के फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट के ऊपर हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र है जो हम मिस कर जाते हैं और मकई की पैदावार क्यों हमारे यहाँ 120 मन से ऊपर नहीं आती और ये जो मौसमी मकई है ये 80-85 मन क्यों आती है। इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि तफसील से बात करने वाली है। अच्छा जी, मकई का प्लाट। मकई के 1 एकड़ में 30 से 35 हज़ार पौधे होते हैं एकड़ के हिसाब से। उसमें से अगर कोई खाला, नहर, ये रास्ता हो उस हिसाब से कम होते हैं। अमूमी तौर पे हम काउंट करते हैं 32,000 33,000 प्लांट जो है वो इसमें होते हैं। अच्छा जी, ये एक मकई है जी। आपको इसका फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कैमरामैन भाई से इल्तमास है ज़रा इस मकई को दिखाएं। ये जी आज इसे दूसरी दफ़ा दानेदार डालनी है हमने। आज हमने इस पर दूसरी दफ़ा दानेदार डालनी है और इससे पहले जो हमने इसे कुछ किया, जो कुछ इसके साथ मैनेज किया है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब ये मकई काश्त की तो ये जब बाहर आई है, जर्मिनेशन हुई है इसकी पूरी, तो इसके ऊपर हमने जब ये 3 से 4 पत्तों की सूरत में थी तो हमने इसमें बाइफेंथ्रीन और ल्यूफिनोरान मिक्स करके इसके ऊपर स्प्रे करवा दी कट वाले फुहारे के साथ। अच्छा जी, उसके बाद इस पर हमने 1.5 बैग DAP का डाला है और 20 किलो अभी तक यूरिया डाली हुई है। यूरिया इस वजह से कम डाली थी कि हमने यूरिया पत्तों के हिसाब से डालनी थी। जितने पत्ते होंगे उस हिसाब से हमने यूरिया डाली है। जैसे 3 से 4 पत्ते हैं तो 10 किलो काफ़ी है। बाकी जो होती है वो ज़ाया हो जाती है। आप लोगों को एक कहावत का पता होगा, 100 बकरे तो 100 बंदा। उस लिहाज से हमने इसे ट्रीटमेंट जो है वो मैनेजमेंट में इसमें ऐसे किया है कि हम यूरिया पत्ते गिनने के साथ डालते हैं। अच्छा जी, फिर ये हुआ जब इसके तीसरा पानी आया तो ये 6 से 8 पत्तों पे आ चुकी थी। तो फिर हमने इसमें मैग्नीशियम सल्फेट जो है 5 किलो फी एकड़ वो इस्तेमाल किया। मैग्नीशियम के बाद 10 किलो यूरिया उसके साथ भी डाल दी तो ये 20 किलो हो गई। उसके बाद ये अब लगना है पानी। पिछले पानी के ऊपर तकरीबन 10 दिन पहले इसे मैग्नीशियम डाला गया है। और आप पौधे के साइज़ को भी देखें, पौधे के पत्ते के स्ट्रक्चर को देखें, नीचे टांडे को देखें, बड़ा सेहतमंद किस्म खड़ा है। अब 2-3 दिन ठहर के फिर पानी लगाना है तो उसमें 3 किलो सल्फ़र और 20 किलो यूरिया दोबारा डालनी। और जब ये गुजर जाएगा तो सल्फ़र के बाद हमारा इरादा है कि हमने इसमें जिंक डालना है। तो ये 20 एकड़ है तकरीबन, तो एक जिंक का जो ड्रम है मुकम्मल इस पे लग जाएगा। तो नाजरीन, आप लोगों के लिए जो अब करने वाला काम है वो ये है। अच्छी मकई अगर आपके इलाके में कोई बंदा काश्त करता है, मेहनत करता है, उसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई शर्म नहीं है। जाके उससे आप पूछें यार आप क्या ऐसा काम करते हैं, आपकी फसल ज़्यादा हुई है, मेरी कम हुई है। तो वहाँ से गौर से सुने, समझें। ज़रूरी नहीं है कि आपने मेरी बात को मानना है। लेकिन सर ये मकई जो होती है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ज़मीन को आम खुराक से हटकर ज़्यादा खुराक देने की ज़रूरत है। अज्जाए सगीरा व कबीरा जो हैं, हम फसल तो लेते हैं लेकिन हम इसमें वो नहीं डालते जो इस फसल की रिक्वायरमेंट है। हम DAP डालते हैं, हम यूरिया डालते हैं, हम इसमें जनाब मैग्नीशियम नहीं डालते, हम इसमें कैल्शियम नहीं डालते, और भी कई सारी खादें हैं, बोरान है, हम वो नहीं डालते, जिंक नहीं डालते। इन खादों का खातर खा बहुत असर होता है फसल के ऊपर। अब ये फसल है, इसके ऊपर हमने कोशिश की है कि जो जो कमियां हैं इसमें हम पूरी कर सकें। तो कॉपर, जिंक और मैंगनीज़ का स्प्रे भी करवाना है अभी। तो पहले क्योंकि हमने जड़ी बूटियों का और कीड़ी का स्प्रे करवाया था, सूंडी का स्प्रे करवाया था। अब हमने कॉपर, जिंक और मैग्नीशियम, इसका एक स्प्रे होता है, बना बनाया मिलता है। अलादीन ग्रुप के पास वैसे है और मैंने टारगेट के पास भी देखा था। तो 400-450 रुपये का होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता। वो अब इसके ऊपर स्प्रे करवाएंगे। रंग वैसे ही इसका बहुत ज़्यादा लश ग्रीन है, देखें तो रंग उसका बहुत लश ग्रीन है। तो अब इसमें जिंक हमने डाली है। इधर आए, मैं आपको सेहतमंद कांडा दिखाता हूँ, ये देखें। तो इसके साथ देखने से मज़ा आता है। मकई अगर आप चढ़कर पकाएंगे, मकई की फसल को आप इसके ऊपर चढ़कर सवार होकर आप इसे काश्त करेंगे तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। अब रही बात ये कि ये 100 मन क्यों नहीं आती।
तो बात ये है कि हम पानी का, खाद का, स्प्रे का को मसला होता है जो टाइमली की नहीं जाती, तो वो ये पैदावार उस पोटेंशियल पे नहीं जाती। पीक पे जाएगी तो पीक वाली देगी जनाब ये पैदावार। तो हम इसे सीरीज लें। अब तक जो इसमें खाद डाली है ये मैंने आपको बता दी। अब आगे कौन सी डालनी है? आगे हमने इसमें डालना है जनाब सल्फ़र। सल्फ़र के बाद हमने जिंक डालना है। जिंक जैसे ही इसमें डल जाएगा तो उसके बाद इसका टाइम बन जाएगा SOP का। तो फिर हम इसमें पोटाश डालेंगे। पोटाश के साथ भी 10-15 किलो यूरिया डालेंगे। तो अब देखने वाली और तीन चीज़ें हैं। अब इसमें दानेदार डाल देनी है, फिर इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, फिर दोबारा ये बंदे के कंधे के ऊपर से चली जाएगी, इसमें दानेदार नहीं डाली जाएगी। तो अब पेस्ट कंट्रोल करना है अच्छे तरीके से। इसके ऊपर साइडों पे ल्यूफिनोरान लगवाएंगे। जैसे ये घास है तो इस घास में भी जो है ना अच्छा खासा उसे ये मिलता है। जितनी जड़ी बूटियाँ होती हैं, जो सूढ़ियाँ होती हैं, इसमें ज़्यादा आ जाती हैं। बॉर्डर लगवाएंगे, इसमें जिंक का स्प्रे करवाएंगे, जिंक कॉपर मैंगनीज़ का। इसमें फिर जनाब SOP डालेंगे। SOP डालने के बाद ये हमारी खुराक मुकम्मल हो जाएगी। फिर हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएंगे जब तक इसकी छलियाँ तोड़ेंगे। कानून यही है कि मैंने आपको पिछले सीज़न भी बताया था, लेके आए कैमरामैन भाई यहाँ पे, तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि पानी लगाना है, कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है। अगर पौधा थोड़ा सा इधर लगाओ खेल के अंदर और पानी उसके साथ टच हो, तो जब इसकी वो नई जड़ें निकलेंगी, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये वाली। अब ये जो पौधा है ये साइड पे लगा हुआ है, वो आगे वाला पौधा देखें ऊपर लगा हुआ है, वो अच्छा लगा हुआ है। अब पानी देना जो है, हमने वतर देना है जड़ को। पानी जब जाके इस मुड को लगता है तो ये मकई ख़राब होना शुरू होती है, नीचे से उसके पत्ते पीले हो जाते हैं, फंगस लगती है, और फंगस के बाद जो है वो ख़राब हो जाती है, पत्ते पीले होते हैं, और वो जो ताकत सिट्टे को जानी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो मेरी आप लोगों से खुसूसी इल्तिजा है कि मकई जब काश्त करें तो पोठे के ऊपर थोड़ा सा आधा इंच साइड पे रख के करें, और मकई को जो पानी लगाना है वो बहुत ही मुनासिब सा पानी लगाएं, कम पानी लगाएं। तो ये एक टिप थी। इसे अब सल्फ़र फ्लड करना है। आप याद रखें, जितनी भी तेलदार अजनास हैं उन सब में सल्फ़र का बड़ा रोल है। सल्फ़र खाद भी है, फंजीसाइड भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो बात समझाने की मैंने कोशिश की है तो वो आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की तौफीक इनायत फरमाए और बुरे कामों से बचने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह ताला आपको और मुझे लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ इनायत फरमाए। जज़ाकल्लाह।